मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, अगर अनुराग ढांडा प्रधानमंत्री ने क्लियरली बोला, क्लियरली हम जकूजी नहीं बनाते जी, हम घरों में घर, हम हर घर नल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को नल से जल में जोड़ा है। अनुराग ढांडा जी, हमने शीश महल बनाने में नहीं लगाए, हमने देश बनाने में पैसे उपयोग किए हैं। आप प्रेम शुक्ला जी को रखिए, फोकस होता रहेगा। दीपक दादा आइए प्लीज, स्टूडियो बुलाइए दीपक दादा। हमने जकूजी नहीं बनाया अनुराग ढांडा, हमने जकूजी नहीं बनाया, हमने शीश महल बनाने में पैसे नहीं लगाए। प्रेम शुक्ला एंड अनुराग ढांडा ऑन एयर नाउ। दीपक दादा आ जाइए प्लीज, कम। ऐश्वर्या जी, और ये प्रधानमंत्री हैं और ये संसद के पटल पे बोला जकूजी बनाया है कि नहीं। राजमहल खोलते जरा तो पता लगता कि जकूजी बनाया है कि नहीं, झूमर 200 करोड़ के लगे हैं कि नहीं, 300 करोड़ का कालीन लगा है कि नहीं, तभी तो पता चलता। छुपाते हैं तो कैसे पता लगेगा। लेकिन ये देख करके बहुत अजीब लगा कि प्रधानमंत्री जी को 12 घंटे पहले वोटिंग से 12-14 घंटे पहले इस तरीके का अटैक संसद का इस्तेमाल करके करना पड़ा। मतलब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट और चिंता दिल्ली को लेकर के स्पष्ट नजर आ रही है कि उनके बस की बात नहीं है कि वोटों के आधार पे दिल्ली को जीत सके। इसलिए हर जगह पे पॉलिटिसाइज करना। अरे पार्लियामेंट में जिस मुद्दे पे बोल रहे थे उस पे जवाब देते ना। दिल्ली के चुनाव से उसको क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव से उसको, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि तैयारी अधूरी रह गई, इस बार भी दिल्ली नहीं मिल पाएगी। लोगों को सारी बात समझ में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, अनुराग ढांडा जी गलत क्या बोला? आपने घर में जकूजी बनाया, प्रधानमंत्री संसद के पटल पे कह रहे हैं। आपने शीश महल बनाया, ये प्रधानमंत्री संसद के पटल पे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप जकूजी बनाते हैं, वो हर घर जल पहुंचाते हैं। आप शीश महल बनाते हैं, वो देश बनाते हैं। ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, संसद के पटल पे बोल रहे हैं। अनुराग ढांडा, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। राजमहल तो बताते पहले, दिखाते ना अपना, तब तो दूसरे को कहोगे। खुद तो 2700 करोड़ का राजमहल बना के बैठे हैं, तो दूसरे पे क्या ही आरोप लगाएंगे। ये दिल्ली के लोगों के लिए हमने जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई, ये 20 राज्यों के अंदर कहीं उपलब्ध नहीं करा पाए। आज कह रहे थे कि 4 करोड़ पक्के मकान बना दिए, पार्लियामेंट के अंदर बोला प्रधानमंत्री जी ने, तो सिर्फ 4700 दिल्ली के हिस्से में आए। 0.0001%। सिर्फ यही है दिल्ली की, जो दिल्ली का सम्मान है प्रधानमंत्री जी की नजर में, कि उनके 4 करोड़ घरों में से दिल्ली वालों को नहीं मिलेंगे। 4 लाख झुग्गियां हैं दिल्ली के अंदर, उनको सिर्फ 4700 मकान। और दावा 4 करोड़, पता नहीं कहां अनुराग जी, कहां हवा महल बनाए, अनुराग जी, कहां हवा में मकान बनाए हैं। अच्छा ओके, ओपनिंग कमेंट से प्रेम शुक्ला जी वो इस पे नहीं बोलेंगे जो प्रधानमंत्री ने बोला कि उन्होंने जकूजी बनाया, उन्होंने हर घर जल पहुंचाया, उन्होंने शीश महल बनाया और वो राजमहल ले आए हैं। शीश महल बनाम राजमहल, लेकिन जकूजी बनाम क्या? वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पे कहा है कि कुछ लोग जकूजी बनाते हैं, हमने लोगों के घर में जल पहुंचाया। प्रेम शुक्ला जी, 3 पीपल। देखिए, सूर्य की तुलना ही खद्योत यानी जुगनू से करना, ये अपने आप में जो है एक तरह का विद्रूप वक्तव्य है। जिस तरह की हरकतें जो है श्रीमान अरविंद केजरीवाल करते हैं, उस पर चर्चा करना भी जो है चर्चा का अपमान करना है। 95 मिनट के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में सर्वस्पर्शी वक्तव्य रहा, सर्वसमावेशी वक्तव्य रहा। उन्होंने सारे बिंदुओं को उन्होंने छुआ। और जब आप प्रधानमंत्री आवास की बात करते हो, उस प्रधानमंत्री आवास जो है वो डिजिग्नेटेड प्रधानमंत्री आवास है मित्रवर। वो जो है किसी का शीश महल व्यक्ति का नहीं है, ये एक व्यक्ति पद पर आ गया। बताइए, मुख्यमंत्री निवास जो है डिजिग्नेटेड कौन सा है दिल्ली में? का नहीं है, दिल्ली की राज्य सरकार का डिजिग्नेटेड मुख्यमंत्री आवास कौन सा है? जरा एक नोटिफिकेशन निकाल के बताना अनुराग ढांडा जी, कहां पर है ये? नहीं, डिजिग्नेटेड नहीं है, झूठ है आपका, डिजिग्नेटेड नहीं है। ये कभी जो है दिल्ली की सरकार ने आज तक डिजिग्नेटेड मुख्यमंत्री आवास नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं है। आपके बोल देने से थोड़े हो जाएगा महाराज, और बीच में बोलने क्यों लगता है? प्रधानमंत्री वाले का नोटिफिकेशन दिखाना। से आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहता है? आपका ब्लड, हाँ नोटिफिकेशन है उसमें नरसिंह राव है, उसी में, हाँ नरसिंह राव के। अरे भाई वो जो है राजीव गांधी भी उसी में रहते थे, उसी निवास। हाँ है ना, राजीव गांधी के जमाने से, राजीव गांधी के जमाने से। अरे ये मूर्ख आदमी बीच में क्यों चिल्लाने लगता है भाई?
दिखाइए। ऐश्वर्य जी ये प्लीज 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 रिलैक्स प्लीज भाई, कल वोटिंग है भाई आई नो टेम्पर्स आर रनिंग, प्लीज रिलैक्स प्लीज रिलैक्स प्लीज रिलैक्स क्या है इतनी? प्लीज रिलैक्स, ये आप चुनाव हारेंगे ही हारेंगे, प्लीज और 8 तारीख के बाद मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। ओके, एवरीवन ऑन एयर राइट नाउ। ओके, सतीश के सिंह, भाटी जी, दीपक दादा, एक एक करके, ढांडा जी, प्रेम जी। ओके, पॉइंट चिचियाना बता रहा है कि आप बौखलाहट में हैं। मैं उनके बीच में क्या बोल रहा था ऐश्वर्य जी? कोई नहीं बोला, किसी एक बार भी बोला आप नहीं बोले, यू आर राइट, आप ठीक है, आप नहीं बोले, आप नहीं बोले, लेकिन जब जनता बोलेगी तो सिर्फ जनता बोलेगी दीपक दादा। लेकिन प्रधानमंत्री की स्पीच पे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे संविधान की बात हो, प्रधानमंत्री वाज वेरी क्लियर। दीपक दादा बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने एक एक करके सभी मुद्दों का जवाब दिया, जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होता है, जो भी डिस्कशन होता है। और बोरिंग वाले शब्द पर भी स्ट्रेस दिया। जी हाँ, बोरिंग वाले शब्द पर स्ट्रेस दिया। उन्होंने ये भी बताया कि बोरिंग कुछ लोगों को लग सकता है, गरीबों की बातें। उन्होंने बिना नाम लिए जो है अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। कुछ लोग शावर और जकूजी लगाते हैं, हम घरों के लोगों के घर बनाते हैं, हमने जनता के पैसे से शीश महल नहीं बनाया था। साथ ही साथ उनको जो जो मौका मिला उन्होंने हमला किया है। और कोई भी राजनेता होगा और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, वो इस तरह की बातें अपने स्पीच के अंदर करेगा, क्योंकि न केवल वो अपने डेवलपमेंटल कामों को गिना रहा होता है, बल्कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव उसकी सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है उसका भी जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री ने लगभग अपने 1.5 घंटे के आसपास के भाषण में सभी चीजों का उल्लेख किया, और अरविंद केजरीवाल का उल्लेख तो उन्होंने बड़े सरसरी तरीके से किया है, ना उनका नाम लिया, लेकिन हाँ शब्द बाण जरूर छोड़े। और प्रधानमंत्री ये भूले नहीं होंगे कि कल जो है दिल्ली विधानसभा की वोटिंग है, और दिल्ली देश का दिल है, देश की राजधानी है। और आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली को जीतने में अभी तक भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के मामले में सफल नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का फोकस, प्रधानमंत्री का स्ट्रेस, प्रधानमंत्री की बाकी चीजें इसी पर होंगी। इसीलिए उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों चुनाव में जीत का जिक्र किया है। ऐश्वर्या। सतीश दादा, सतीश सर, सतीश के सिंह जी। यस, मेरे हिसाब से तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री को, मुझे नहीं लगता कि चुनाव प्रचार तो लगता है कि संसद में भी आज चल रहा था और आपके स्टूडियो में भी चल रहा है, जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है दिल्ली में। लेकिन ये पता लगता है, कल तो प्रधानमंत्री शिक्षक भी बने हुए थे। ये ऐसा लगता है, जो मैं पहले थोड़ा अलग सोचता था, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री खुद आपदा नाम देकर के आमादा है दिल्ली जीतने पर। और हो सकता है चुनाव बहुत कठिन है दिल्ली का, ये बात सच है। 12 लाख वाले ने कुछ असर तो किया होगा। हमको लगता है केजरीवाल जी 12 लाख वाले में फंस गए, और उसी में उसका वो नहीं है। उनको यही याद नहीं रहा कि बजट में 1 लाख करोड़ रुपया का खर्च कम कर दिया गया पिछले जुलाई से, इसको नहीं पता चला। तो अब क्या है कि अभी दिल्ली का चुनाव 2-2.5 का हो चुका है, 2, सवा 2 या 2.5 का। 2 मतलब पहले तो था कि पोलराइज्ड है, लेकिन एक तीसरा फैक्टर भी आ गया जो कि 8, 10, 12, 13 सीटों पर अपना जीते बगैर कुछ कमाल कर रहा है, ऐसी मेरी जानकारी है। तो वो अब एक दिक्कत है। और जहां तक आप छोटी बातों पर जाइएगा तो जो कोई भी नेता रहता है इसी तरह से बात करता है। वैसे प्रधानमंत्री की आज का भाषण पहले पिछले कई भाषणों से ज्यादा संतुलित था, ज्यादा अच्छा था मैं कहूँगा। तो आज लेकिन वो बोले ना कि जल जीवन का भी बजट कट गया है, थोड़ा पता कर लीजिएगा। लेकिन नेता अपने अपने हिसाब से चलता है और वो चलाता है। तो ये है कुल मिला के अब दिल्ली की अगर हम जहां तक बात करें, क्योंकि फोकस में आप रख रहे हैं दिल्ली को, तो दिल्ली में कांटे का संघर्ष है और लगता है कि बीजेपी जीतने पर आमादा है।